यहाँ पर महादेवी वर्मा जो कहती है कि मैं खाने के लिए पशु पक्षियों को मैं नहीं पालना चाहती हूँ और मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं है। और मेरे मन में जब ये खाने पीने की जब बात आती है तो महादेवी वर्मा का मन जो है विद्रोह कर उठता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढलता हुआ सा था। गाय मानो इटालियन मार्बल में तरासा हो। अब यहाँ पर लेखिका जो कहती है, यहाँ पर जब उन्होंने गौर से किसको देखा, गौरा को देखा, तो उसके शारीरिक बनावट के बारे में लेखिका यहाँ बताती है कि उसके पैर जो थे बहुत ही लचीले थे, बहुत पुष्ट थे, मजबूत थे, भरे पुट्ठे थे, पीठ जो होती है बहुत चिकनी थी, उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, छोटे छोटे सींग थे और कमल के समान पंखुड़ियों जैसे दो कान थे और एक लंबी पूंछ थी। मीन्स ऐसा लगता था जैसे उस गाय को किसी इटालियन मार्बल में तरासा गया। इटालियन मार्बल कैसा होता है, सफ़ेद और चिकना होता है ना, स्मूथ होता है। तो इस गाय को भी इटालियन मार्बल में तरासा गया हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उनके रोमों में अभ्रक के चूर्ण मल दिया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। अब यहाँ पर लेखिका ने कहा कि गौरा की जो सफ़ेदी रंग थी, उसकी सफ़ेदी को देख करके, उसकी उज्ज्वलता को देख करके ऐसा महसूस होता था कि उसमें अभ्रक जो होता है ना, जो आप देखते होंगे होली के कलर में मिलाई जाती है, उसके रोम में, मीन्स उनके रोमों में अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हुआ, इतनी सफ़ेद थी। और जिधर वो मुड़ती थी उधर ही उसकी चमक पड़ती थी। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय ही बदल गई। अब जो लेखिका ने सोचा था कि मैं कभी भी गाय को नहीं पालूंगी, लेकिन गौरा को देखते ही उनके मन का यह जो विषय था, वो जो इरादा था, वो बिल्कुल बदल जाता है। गाय जब मेरे बंगले में पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों ने श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का एक बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामांकन हुआ रोगांगनी, गौरांगनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह मन बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली काली आँखों में जब आरती की दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात की काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हों। अब जब गौरा को लेखिका अपने घर लेके आती है तो वहाँ पर जितने भी परिचित थे जो उनकी सेवा करते थे, उन सभी के मन में उस गाय, उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव उमड़ पाया और लोग उसे लाल सफ़ेद और गुलाबों का माला पहनाने लगे और रोली का टीका लगाया और उसको क्या हुआ, घी के चौमुख दिए जला करके उसकी आरती उतारी गई। जिस तरह एक नए घर में एक नई बहू प्रवेश करते हैं तो हम लोग, या कोई नया मेहमान हम लोग के घर में आता है तो हम लोग ये उनके स्वागत में ये सब करते हैं, ठीक उसी प्रकार गौरा के स्वागत में आरती उतारी गई, दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नाम रखा गया गौरांगनी या गौरा। अब उसकी चमक, उसकी चमकीली आँखों में जब आरती की लौ पड़ने लगी तो ऐसा जान लगता था कि जैसे काली रात में किसी ने कई दिए जला दिए हैं। मीन्स दिए की जो चमक थी उसकी आँखों में पड़ रही थी। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ से नीली
जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आँखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर लेखिका जो कही कि उनकी जो आँखें थी बहुत ही तरल थी और वो बहुत ही प्रियदर्शनी थी, जो इंसान को अपने अंदर बांध के रख देती थी और उसमें एक अनोखा सा विश्वास रहता था, है ना। और उसकी जो आँखें थीं वो हिरण के नेत्रों के समान थी और उसमें एक आत्मीय विश्वास रहता था। मीन्स उसको देखकर हमारी आत्मा में एक अजीब सा विश्वास उत्पन्न हो जाता था। और गौरा उस पशु को मनुष्य ने बहुत यातनाएं दी, है ना। उनकी निर्मम हत्या भी की गई। लोग क्या करते हैं, कभी कभी पूजा पाठ के लिए या दूसरे कर्म कांडों के लिए या खाने के लिए गायों की हत्या करते हैं, तो इस गाय को ये सब भी सहना पड़ा। महात्मा गांधी ने गाय की करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। मीन्स गाय की आंखें जो है वो क्या होती, गाय को आप एक जगह बांध दीजिएगा वो वहीं पड़ी रहती है, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत ही करुण होती है, अपनी करुणा अपनी व्यथा सुनाती है। गौरा ने अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु यह स्थिर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। वाहन की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृत्त से हौले हौले हिलना सृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उनके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगते। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आँख खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती। अब गौरा जब लेखिका के घर आई तो धीरे धीरे सभी पशु पक्षी उससे प्यार करने लगे। कुत्ते बिल्ली उसकी पेट पर बैठ जाते, उससे खेलते। पक्षी उनकी पीठ पर बैठकर उसके कानों को खुजलाने लगती, लेकिन वह अपनी जगह स्थिर होकर के उस प्यार का, उस अनुभूति में, प्यार की इस अनुभूति में वो अपने आप ही खो जाती थी। इतना प्यार पा कर के वो इसमें खो जाती थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको।